अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ़ महविश नईम। आज हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन सिस्टम। पहले हम पढ़ते हैं कोल्ड चेन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन के स्टेप्स कौन से होते हैं एंड फाइनली डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से कोल्ड चेन फंक्शन करती है। पहले हम पढ़ते हैं कि कोल्ड चेन क्या होती है। कोल्ड चेन बेसिकली क्या होती है कि वैक्सीन जब फैक्ट्री में बनती है, वहाँ से लेकर जब वो किसी माँ या बच्चे को लगाई जाती है, तो बनने से माँ को या बच्चे को लगाने तक जो भी इस प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं, यानी कि मराहिल और मनाजिल होती हैं, वो मखसूस दर्जे हरारत पर होती है, यानी कि सर्द हालत में होती है। इसको कोल्ड चेन कहते हैं। और कोल्ड चेन जो है वो उसके लिए सर्द सामान जो है उस टेम्परेचर पर सर्द पर रखे जाते हैं, और लोग और सामान जो कोल्ड चेन में होते हैं वहाँ मिलकर सर्द सिलसिला या फिर कोल्ड चेन सिस्टम कहलाते हैं। ये थी कोल्ड चेन की डेफिनेशन। सिंपली हम ये कहेंगे कि फैक्ट्री में जब वैक्सीन बनती है, उस स्टेप से लेकर जब वो वैक्सीन माँ को लगती है या बच्चे को लगती है, इसके बीच में जो भी सारे स्टेप्स होते हैं और जो भी सामान इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर लोग जो होते हैं, वो मिलकर कोल्ड चेन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन के सिस्टम में कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 है वैक्सीन की मैन्युफैक्चरर, यानी वैक्सीन कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, फैक्ट्री में होती है। जब फैक्ट्री में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है यानी बनती है, तो वहाँ से एयरपोर्ट तक आती है। सेकंड स्टेप है हमारा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तक कैसे आती है? एरोप्लेन के थ्रू आती है, यानी फैक्ट्री से लेकर एयरपोर्ट तक एरोप्लेन के थ्रू वैक्सीन जो है वो आती हैं। देन एयरपोर्ट से फिर तीसरा स्टेप है नेशनल ईपीआई स्टोर। यहाँ पर ईपीआई का फुल फॉर्म यानी कि एब्रीवेशन है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एयरपोर्ट के बाद नेशनल ईपीआई स्टोर में आती है, उसके बाद प्रोविंशियल ईपीआई स्टोर में आती है। प्रोविंशियल जैसे हमें पता है सिंध का प्रोविंस, पंजाब, बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पर ईपीआई स्टोर होते हैं, उनको कहा जाता है प्रोविंशियल ईपीआई स्टोर। वहाँ पर फिर ये वैक्सीन लाई जाती है। प्रोविंशियल ईपीआई स्टोर के बाद डिस्ट्रिक्ट स्टोर में आती है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के स्टोर में वैक्सीन जो है वो आती है। उसके बाद तालका वाइज आती है, यानी कि तालका के स्टोर पर आती है। उसके बाद ईपीआई सर्विस प्रोवाइडर यानी कि वैक्सीनेटर के पास आती है। जब वैक्सीनेटर के पास आती है तो वैक्सीनेटर क्या करते हैं, मदर या फिर चिल्ड्रेन को वो वैक्सीन लगाते हैं। ये कुछ स्टेप्स थे। अब है कोल्ड चेन सिस्टम की डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट सपोज़ ये जो है कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में वैक्सीन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है यानी कि बन रही है। इसके बाद ये एरोप्लेन के थ्रू आएगी नेशनल वैक्सीन स्टोर पर। अब ये नेशनल वैक्सीन स्टोर क्या है? NIH, जो कि इस्लामाबाद में है। इसके बाद ये प्रोविंशियल वैक्सीन स्टोर पर आएगी, जैसे कि सिंध, पंजाब, KP के ETC। अब प्रोविंशियल वैक्सीन स्टोर के बाद ये किसी बस के थ्रू या कार के थ्रू आएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पर। उसके बाद फिर ये आएगी तालका में, ये बाइक के थ्रू आएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से तालका तक बाइक के थ्रू आएगी। एंड फाइनली तालका से जब वैक्सीनेटर के पास आती है तो वैक्सीनेटर क्या करते हैं, वो मदर या फिर चिल्ड्रेन को वैक्सीन लगाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस पैदल होता है। इस सारे सिस्टम को यानी कि वैक्सीन के बनने से जब माँ और बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है, इनके बीच में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं ये मिलकर कहलाते हैं कोल्ड चेन सिस्टम। होपफुली कि आपको समझ आया होगा।
थैंक यू।